बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने फाइनली ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान की जानिब से ओपनली ये बात कही गई है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। यानी एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ इंडिया होगा। ये पूरे पाकिस्तान को जाहिर सी बात है परेशानी की सूरत हाल है कि टू फ्रंट वॉर, वो भी तब जब इंडिया ने ड्रिल्स कर लिए हैं। अब उनके शहरों में ड्रिल्स हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि एक जंग होने वाली है। तो उसमें सारे जाहिर सी बात है सोच रहे थे कि किस तरह ये मामला चलेगा टू फ्रंट वॉर। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यानी इंडिया पर भी बैक वक्त मिसाइल मारे जाएंगे और इधर भी मारे जाएंगे। यानी टू फ्रंट वॉर, एक तो इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में। ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, पहला मौका होगा कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए जा रहे हैं। देखिए, टू फ्रंट वॉर एक ऐसी खतरनाक वॉर होती है जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं लड़ना चाहती, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, इवन के आप देखें तो रशिया, इवन के आप इमेजिन करेंगे कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि टू फ्रंट वॉर के अंदर हालात बड़े खतरनाक हो जाते हैं। देखिए, ये उस तरह की तो जंग है नहीं, कोई हमारे साथ ऑफिशियली आ रहा है जंग लड़ने के लिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि वो तैयार। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुंबई पर भी मिसाइल मारेगा, दिल्ली पर भी मारेगा, और इसके अलावा इंडिया की बहुत सारी जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ भी मिसाइल लगेंगे, और इसके अलावा ड्रोन्स, हर तरह की चीज़। तो ये जो जंग होने जा रही है ये वाकई बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब रहे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो टू फ्रंट वॉर में एक बड़ी लड़ाई का इम्कान नज़र आ रहा है। अब इंडिया इसको कैसे देखता है और रीजन इसको कैसे देखेगा। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा कि इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एक वक्त था कि इंडिया को खदशा इस बात का था कि टू फ्रंट नहीं, ढाई फ्रंट इंडिया के अंदर से लड़े जाने हैं। एक अंदर से एक जंग छिड़ेगी, एक जंग चाइना छिड़ेगा जब चाइना की लड़ाई हो रही थी, दूसरा पाकिस्तान के साथ। तो उस वक्त मोदी की टांगें कांप रही थी। अब वक्त गुजरा है, चीज़ें बदली हैं। अब इंडिया ये समझ रहा है कि हमारे लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं। हमने जब भी पाकिस्तान से जंग की है, जब भी जंग की है पाकिस्तान के साथ, कभी भी टू फ्रंट वॉर नहीं हुई। और वो एक फ्रंट से लड़ाई अगर करता है और दूसरे फ्रंट से इंडिया आता है, तो फिर इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की जो जंग है वो बड़ी खतरनाक हो जाए पाकिस्तान के साथ। फिर ये असल में गालिबन एक प्लान कर सकते हैं। उस प्लान के अंदर ये इस तरह का काम कर सकते हैं कि जो केपीके वाली साइड है उसको ये टारगेट ना करें, वहाँ शायद सिर्फ ड्रोन्स या चीज़ें भेजें, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर लड़ाई अफगानिस्तान के साथ हो वहाँ ये चाहेंगे कि दूसरी साइड से, एक तरफ अफगानिस्तान लड़ा, एक तरफ से ये हो, ये हमले करें। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया की एक पूरी कोशिश होगी कि वो अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे मामलात भी रखें जिसमें उनके साथ डिफेंस के मामलात हो जाएं, जिन पर उनको अगर असला ये चीज़ें चाहिए हैं तो वो उसको प्रोवाइड करें, ताकि वो एक लंबी जंग, क्योंकि वो चाहेगा कि ये जंग एक दफ़ा जब छिड़ेगी तो ये ख़त्म ना हो। पाकिस्तान के एक फ्रंट से ये लड़ाई हो, दूसरे फ्रंट से ये लड़ाई हो, तो एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ पाकिस्तान जाए और दोनों फ्रंट हमारे लिए आसानी का बायस बने। देखिए, इंडिया के लिए इससे ज़्यादा जितनी भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, चाहे वो 2025 की हो, 2019 की हो, आप पीछे चले जाएं, कारगिल वॉर हो, या उससे पहले 1971, 1965, फिर उसके बाद 1948, ये आप देखते रहे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने टू फ्रंट लड़ाई की हो। तो इंडिया ये समझता है कि पहली मर्तबा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको पाकिस्तान को दोनों साइड पर इंगेज रखना होगा। देखिए, इसमें जो एक सूरत हाल होगी वो अफगानिस्तान का जो मोटिव होगा, इंडिया क्या चाहेगा, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बहुत सारे मिसाइल अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर आकर लगें। अब अफगानिस्तान के पास उस लेवल के मिसाइल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इंडिया उनको सप्लाई करे, कोई इसमें दो राय नहीं है, इंडिया उनको सप्लाई कर सकता है। और इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन, जिसका बॉर्डर है बेसिकली, उसको वो क्रॉस करें।
पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस क्या है? देखिए, अगर तो जंग होती है और पाकिस्तान ने पहले ही हाथ में फुल फ्लैज इंडिया को जवाब दे दिया, तो ये सूरत हाल, ये असल में याद रखिएगा, हमें अक्सर लगता है कि जो जंग है वो पहले 48 घंटों में फैसला कर देगी कि जी कौन कहाँ पर खड़ा। ऐसा नहीं है। ये जो जंग एक दफ़ा छिड़ जाती है, अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की, ये असल में एक बड़ी ही अजीब सूरत हाल होगी कि पहली मर्तबा दो न्यूक्लियर ताकतें ऐसी लड़ाई में कूदेंगी जो लॉन्ग टर्म हो, और दूसरा एक न्यूक्लियर ताकत के साथ एक और मुल्क भी लड़ाई करे, यानी पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया इसको देखेगा। हम लोग शायद ये सोचते हैं कि जिसने पहले 2-3 दफ़ा में हमला कर दिया वो ही शायद आगे चले। ऐसा नहीं है। हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा, हमने ईरान और इसराइल की जंग में देखा। इसराइल ने पहले 18 घंटे डोमिनेट कर दिया था, लगा था ईरान खत्म हो गया है, लेकिन जब ईरान ने बाउंस बैक किया तो फिर ईरान ने पूरी जंग में सिर्फ ईरान ही डोमिनेट करता रहा। इवन के फिर आप देखें कि कतर के साथ क्या मामला हुआ, वो सब भी हमने देखा। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले जो हमला कर दिया वही हमला जिसने भी किया ज़्यादा नुकसान किया वो। ये ऐसा होता है कि इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि मिसाइल कैसे हैं, जंग कैसी लड़ी हुई है, और यानी कितने हो सकता है कि 2000 ड्रोन्स आ जाएं, 500 ड्रोन्स आ जाएं, हो सकता है कि उसके बाद फौजें एक दूसरे के मुल्क में आमने सामने हो जाए। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस होगी। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को जाम करें किसी तरह, और हम भी वहाँ पर ड्रोन्स भेजें, हम मिसाइल मारें, और फिर इंडिया की भी यही कोशिश होगी और मिसाइल। फिर हम उनके जाहिर सी बात हम मिलिट्री टारगेट्स करेंगे, और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। हम उसके बाद कोशिश करेंगे उनके डिफेंस सिस्टम को किसी तरह जाम करें। उनके अगर तैयारे आने की कोशिश करेंगे ना, राफेल तैयारे दोबारा उड़ाए हैं, यानी ये जो अभी मिलिट्री ड्रिल्स इनके हुए हैं उसमें राफेल तैयारे इन्हें दोबारा उड़ाए हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि ये काम करें, ये दोबारा लड़ाई करें। अब यहाँ सिनेरियो देखने वाला ये होगा, क्या इंडिया जुर्रत करेगा कि उनके तैयारे पाकिस्तान में आए? एक ही सूरत में जब इंडिया को दो चीज़ों का यकीन हो जाए तब वो ये काम करेगा। नंबर 1, उसको ये यकीन हो जाए कि मेरे तैयारे पाकिस्तान में आएंगे तो कोई हमला ऐसा नहीं होगा जिससे रडार सिस्टम जैम हो, या बैकएंड पर राब्ता मुनक़ता हो, या कंट्रोल टावर से डिस्कनेक्ट हो जाए, सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट हो जाए। जब तक वो इस बात को मेक श्योर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और आपको पता है कि रिसेंट जो ड्रिल्स हुए हैं उसमें उन्होंने इजराइल से आई इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया है कि जब हम जाएंगे, अभी रिसेंटली तो आपने देखा उन्हें नोटम भी जारी किया और कहा है कि मिलिट्री एक्टिविटी है और हो सकता है जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाए। तो ये उन्होंने चेक किया है, लेकिन ये उनको नहीं पता कि पाकिस्तान क्या सरप्राइज दे सकता है आगे। हो सकता है हम इसे बहुत बेहतर सरप्राइज दे दें। ये उन्होंने चेक किया। तो इस सूरत हाल में ये एक सूरत हाल होगी कि जब वो पाकिस्तान में दाखिल करें। नंबर 2, जहां उनको लगेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उनकी रेंज से बाहर है तब वो आएंगे। ये दो चीजें मेक श्योर करेंगे तो राफेल वाला मामला, क्योंकि इस दफा ये बात आप ज़हन में रहे कि तैयारा अगर पाकिस्तान की हदूद में आया, राफेल या कुछ हुआ, सोचे वो गिर गया और पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया पायलट समेत, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो इंडिया पहले मेक श्योर करेगा कि जंग दो तरह से हो। उधर से अफगानिस्तान की जंग छिड़े, यहाँ से मिसाइल और ड्रोन से आए। ये लड़ाई मिसाइल और ड्रोन्स की होगी पहले। वो इस दफ़ा ये गलती नहीं करेंगे कि कैसी सूरत हाल है क्या नहीं, जो गालिबन इम्कान है। तो अब ये देखने वाला मामला होगा, क्योंकि जितनी भी जंगें देखिए इसराइल वाला मामला है डिफरेंट। इंडिया ने अपने तैयारे गिनवाए हैं, नहीं गिनवाए, इंडिया ने गिरवाए हैं। आज तक इसने बताया कितने तैयारे गिरे। तो ये सूरत हाल एक बड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन वो लेटर ऑन देखेंगे कि जब उनको लगेगा, मेक श्योर करेंगे कि हम ये काम कर सकते हैं, फिर जाकर सूरत हाल बाकी सामने आएगी। बहरहाल अब ये जो ख़तरनाक मामला है वो सर पर खड़ा हुआ है। बहुत ही ख़तरनाक जंग अब ये होने वाली है, और इस जंग के अंदर पाकिस्तान को अफगानिस्तान वाली साइड भी कवर करनी है, ये साइड भी कवर करनी। आइडियल सिचुएशन क्या होती है? 1 फ्रंट, हमेशा याद रखिए। 2 फ्रंट डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। 1 फ्रंट इजी सिचुएशन नहीं होती, लेकिन 1 फ्रंट एज कंपेयर टू जो 2 फ्रंट होते हैं उससे आसान होती है। बहरहाल
अब इसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह करे अफगानिस्तान वाला मसला हल हो जाए, क्योंकि इंडिया ने तो नहीं मसला हल करना, वो तो तैयार है। तो हम इस सारे मामले पर अगर हमने इंडिया के साथ 1 to 1 हो जाए तो ये आइडियल सिचुएशन होगी, हम इनको बेहतर जवाब दे सकते हैं। सो अब टाइम बहुत कम रह गया है और इस सूरत हाल में देखना ये है कि मामला किस तरफ जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।